नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज योग दिवस है। 21 जून का दिन है। आप सबको योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे एक एक दिवस और चल रहा है, फादर्स डे। उसका कोई बहुत महत्व नहीं है, मैं उसको मानता नहीं हूं। हमारे यहाँ ये संस्कृति नहीं है। हर दिन फादर्स डे है, हर दिन मदर्स डे है। ये अंग्रेजों के लिए फादर्स डे होता है, हमारे लिए नहीं होता है। लेकिन अच्छी बात है कि उसी दिन हमने योग दिवस भी तय कर दिया है। बढ़िया बात है। एक तो तस्वीर ये बहुत अच्छी आ रही है, जहां पश्चिम बंगाल में जिस जगह पे कभी नमाज अदा किया जाता था, वो रेड रोड का इलाका याद है ना आपको। नमाजें होती थी और सड़कें बंद हो जाती थी। हर जुमे को होती थी। और ईद बकरीद पर तो खैर अलग तरह का इंतजाम होता था। हर जुमे पर वहां पर नमाज पढ़ी जाती थी। नमाज पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ सकते हैं आप। लेकिन सड़क पर पढ़ें, ये अब तो शायद सरकार ने मना कर दिया है, आपको मालूम ही है। लेकिन उसी जगह पे प्रधानमंत्री योगी ने मोदी ने, अब मोदी को योगी भी कह सकते हैं आप, क्योंकि आज योग दिवस है ना, तो प्रधानमंत्री मोदी योगी के रूप में चले गए, योग कर रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग आज उसी रेड रोड पे, जिस पर कभी नमाज के लिए तांता लगता था, आज योग के लिए तांता लग रहा है। झुक तब भी रहे थे लोग, झुक अब भी रहे हैं लोग। उस वक्त जो झुकने वाले थे वो सूर्य नमस्कार से उनका विरोध है। हालांकि वो काम वही कर रहे हैं, लेकिन वो अगर आप उन्हें कहें कि सूर्य नमस्कार के लिए झुकेंगे, वो झुकेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर सूर्य नमस्कार भी हो रहा है, अष्टांग योग का हर तरह से चल रहा है। हालांकि ये फोटो ऑप्स नहीं हो, लेकिन फोटो ऑप्स की एक विशेषता है। देश विदेश में, पूरी दुनिया भर में योग का चलन शुरू हुआ और आप और हम इससे काफी लाभान्वित हो रहे हैं, फायदा हो रहा है। जिन्होंने शुरू नहीं किया है योगा, उसको फौरन से पेशतर शुरू कर देना चाहिए। लेकिन आज इस योग दिवस के दिन मैं आपको एक डॉक्टर से मिलाने जा रहा हूं, जिन्होंने कहा है कि जो पूरा एलोपैथी, जो पूरी विधा है और उसकी जो पढ़ाई है, उसमें बड़ा फॉल्ट लाइन है। पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर हैं उसमें जो फार्मा का इंटरवेंशन है, ये बड़ा फॉल्ट लाइन है। और ये दावा कर रहे हैं कि कोई एक डॉक्टर देश में और विदेश में एलोपैथी की प्रैक्टिस करने वाले कोई भी एक डॉक्टर हो ऐसे, जो हमें एक पेशेंट दुनिया में ढूंढ करके दिखा दें जिन्होंने डायबिटीज के पेशेंट को क्योर कर दिया हो। ऐसा कोई एक डॉक्टर हो और ऐसा कोई एक पेशेंट हो जिनको की डायबिटीज हो और उसको उस डॉक्टर विशेष ने उनकी इस बीमारी को परमानेंटली क्योर कर दिया हो। नंबर 1। नंबर 2, ये कह रहे हैं कि ब्लड प्रेशर की जो बीमारी होती है, तो ब्लड प्रेशर, बीपी के भी रोगी को कोई ऐसा डॉक्टर हो जिन्होंने क्योर कर दिया हो। क्योर का मतलब समझ रहे हैं? ब्लड प्रेशर खत्म कर दिया हो, शुगर को खत्म कर दिया हो, डायबिटीज खत्म कर दिया हो। कौन? एलोपैथी मेडिसिन की प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर। उनके लिए ये डॉक्टर महोदय चुनौती दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं, किस आधार पर दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, कितनी इसकी सत्यता है, मैं इसकी अपने तरफ से कोई पुष्टि नहीं कर रहा हूं। मेरा एलोपैथी में भरोसा है, मैं एलोपैथी डॉक्टर के ऊपर भरोसा करता हूं। फार्मा का जो इंटरवेंशन है उस पर मुझे भी संदेह है। लेकिन मैं आपके सामने विशेष डॉक्टर महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं, डॉक्टर सांखला। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सांखला जी। आज योग दिवस पर मैं आपका स्वागत कर रहा हूं और मैंने खास तौर से आपको इसलिए आमंत्रित किया क्योंकि हमें उम्मीद है कि आज आप इस योग दिवस पर जो आपने जो चुनौती दी है, तो मेरा मन कर रहा है आपसे ये सवाल पूछने का। ये जो चुनौती आपने दी है कि कोई भी एक डॉक्टर, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप कि कोई डायबिटीज का पेशेंट क्योर नहीं हुआ, कोई बीपी का पेशेंट क्योर नहीं हुआ
और आप कह रहे हैं कि अगर ला के दिखा दे तो मैं उन्हें 1 करोड़ कर दूं। जी, बिल्कुल। प्रथमतः आपकी पूरी टीम और दर्शकों को योग दिन की मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के उपलक्ष्य में आप सभी को जीवन योगमय हो जाए, ऐसी मेरी ओर से शुभकामनाएँ। आपको भी। आपने जो सवाल किया कि एलोपैथी का डॉक्टर देश से नहीं पूरी दुनिया से कोई भी सामने आकर ये साबित कर दे कि डायबिटीज को पूरी तरह से क्योर कर दिया है, कितना भी समय ले लीजिए, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जो भी एलोपैथी गाइडलाइन है, प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से आइडियल प्रोटोकॉल चला ले और मेडिसिन देकर चेकअप कर जितना चाहे अपनी साइंटिफिक जो टैलेंट है वो उसको यूज करके एक भी पेशेंट पूरी तरह से क्योर कर दे, या एक भी पेशेंट को डायबिटीज होने से बचा ले, एक भी पेशेंट का कॉम्प्लिकेशन दवाइयों देने के बावजूद कॉम्प्लिकेशन को रोक कर दिखा दे। क्योर नहीं, कॉम्प्लिकेशन को रोक नहीं सकते और प्रिवेंशन भी नहीं कर सकते। ये पेशेंट की छोड़िए, डॉक्टर खुद जो डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर है, जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, जो डॉक्टर को खुद डायबिटीज की स्पेशलिटी मानता है, खुद को सुपर स्पेशलिटी मानता है, वो खुद अपना डायबिटीज प्रिवेंट कर दे, उसको क्योर कर दे या उसकी कॉम्प्लिकेशन को ठीक कर दे, तो मैं दावा करता हूं, मैं आपके कैमरे के सामने, कि मैं उसको 1 करोड़ रुपया इनाम दे दूंगा। क्योंकि एलोपैथी कोई ऐसी विधा ही नहीं है, एलोपैथी कोई ऐसा साइंस ही नहीं है जहां पर क्योर किसी भी चीज का, केवल डायबिटीज की बात नहीं है, बीपी भी उसी श्रेणी में आता है। किसी भी रोग को आप ले लीजिए, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, इनको ठीक करने का कोई मादा एलोपैथी या मॉडर्न मेडिसिन के न डॉक्टर्स में है, न रिसर्च में है, न सिलेबस में है, न फार्मा का कोई उसका लक्ष्य है। आपने जैसे भी कहा कि डॉक्टर्स का कोई दोष नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स को वही पढ़ाया जा रहा है जो फार्मा फंड करती है, रिसर्च भी फार्मा फंड कर रही है और डिजाइन भी फार्मा ही कर रही है। इसलिए डॉक्टर्स भी वही देंगे जो उनको उनके गले उतारा गया है, उनको जो सिखाया गया है वही चीज हमको सिखाएंगे। दुर्भाग्य से दुनिया के सरकारों को और खास करके हमारे भारत देश के सरकार को इन्होंने अपने चंगुल में लेकर यहाँ पर एक कानून बनवा दिया 1994 का, जिसमें ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, इसमें 70 बीमारियां जो आसानी से ठीक होती है, उसमें से कई तो पूरी तरह से क्योर हो जाती है। योग से क्योर होती है, आयुर्वेद से क्योर होती है, नेचुरोपैथी से क्योर होती है, घरेलू उपायों से क्योर होती है, व्यायाम से ठीक होती है, लंघन से, उपवास से ठीक होती है। ऐसी बीमारियों को क्योर अगर आपने मैंने बोल दिया तो मुझे सजा होगी। तो ये चालाकी की पराकाष्ठा है। ये शुगर या बीपी क्यों नहीं ठीक कर सकते, इसका मैं कारण बता सकता हूँ, और वो कारण जानना चाहिए आपके दर्शकों को ध्यान से, क्योंकि नहीं, ये तो बहुत अद्भुत बात बोल रहे हैं। एक मिनट, ये जो आपने बताया कि ये इसने क्या किया, कानून बनवा दिया कि इस बीमारी के बारे में अगर आप बोलोगे तो आपको सजा हो जाएगी। जी हाँ, क्या क्योर आप कर ही नहीं सकते हैं इस बीमारी को? हाँ, और अगर किसी ने ऐसा दावा कर दिया, जी, किसी ने अगर दावा कर दिया तो उसको जेल हो जाएगी। तो इस कानून, ये भारत में आज भी कानून लागू है, और इसी कारण बहुत सारे जो हमारे आयुर्वेद के डॉक्टर्स है, योग के प्रशिक्षक है, नेचुरोपैथी के जो डॉक्टर्स है, उनकी प्रताड़ना होती है, उनको एक अपमानित और लाचारी भरा जीवन जीना पड़ता है। चूंकि वो कर सकते हैं, हजारों पेशेंट को कर चुके हैं, और उनके सामने समाज में हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो दवा मुक्त हो चुके हैं, जिनका डायबिटीज पूरी तरह से रिवर्स हो चुका है, बीपी पूरी तरह से क्योर हो चुका है, हार्ट की रोग से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं, कैंसर से मुक्त हो चुके हैं। अब कोई दवाई नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कुछ नहीं है, और वो अपने जीवन में आनंदित है। ऐसे लोग हमारे आसपास सब जगह मिल जाएंगे, भारत भर में मिल जाएंगे। आप ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि इन्होंने ये चलाई थी नीम हकीम खतरे जान, इन्होंने ये प्रोपेगेंडा चलाया कि आप अगर नेचुरोपैथी में जाएंगे, आप अगर आयुर्वेद में जाएंगे, आप अगर योग प्राणायाम करेंगे तो आप कई बीमारियों से दूर रह सकते हैं। ये आपने अगर दावा किया तो आप जेल चले जाएंगे। इसको कानून बनवा दिया। कब बनाया ये कानून, कैसे बना ये कानून? भारत 1954 मैजिक रेमेडीज एक्ट बनाया 1954 में नेहरू जी ने, और इनके चंगुल में फंसकर हम लोग आज भी जी रहे हैं। हाँ, अब चाचा नेहरू जी के बारे में मैं थोड़ी सी और कहानी अपने दर्शकों को बताता हूँ। दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है, उसको फंड किया रॉकफेलर ने,
और ये तमाम बुद्धिजीवी वहां पर आकर के बैठते थे। तो डॉक्टर सांकला यही रॉकफेलर है, जो रॉकफेलर के जी इशारे पे आपको मालूम है, रॉकफेलर जो है जी जी पूरे फार्मा इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो डॉक्टर सांकला आप ये कह रहे हैं कि 1954 में पंडित नेहरू जो तथाकथित रूप से मॉडर्न भारत बनाना चाहते थे, और आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि मॉडर्न इंडिया के बहुत बड़े पुजारी थे वो, मॉडर्न इंडिया के मंदिर कहा जाता है। तो उन्होंने ये कानून बना दिया कि इन इन बीमारियों के बारे में जो दावा करेगा कि मैं इसको ठीक कर सकता हूं, उसको मैं जेल में डाल दूंगा। और आज भी यह कानून हम पर पूरी तरह से हावी है, और आज भी हम अपना मुंह नहीं खोल सकते और अपनी कोई बात संसार में बता नहीं सकते कि देखो हमारे कारण हम लोगों ने बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर, हृदय रोग सब कुछ ठीक करके दिखाया, और वो लोग सालों से निरोग जीवन जी रहे।